आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी मैट्रिक में। और आज दोस्तों लेके आए हैं आपके लिए पार्टनरशिप का क्लास 4 और सवाल चल रहे थे अपने एस डी यादव बुक के। आज शुरुआत करते हैं दोस्तों टाइप 3 की। ये है आपका टाइप 3। सवाल देखिए क्या कहता है, बने रहिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, इस बात की पक्का गारंटी है। देखो सवाल कहता क्या है। कहता है ए बी एवं सी ने 3:4:5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया है। किसने किसने भाई? अरे एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है और तीसरा वाला सी है। लगाया कितने कितने में भाई? अरे 3:4:5 के रेशियो में इन्होंने लगा दिया धन। आगे क्या होता है कहानी, आगे क्या भाई? कहता है 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। किसने? सी ने। हुआ क्या? सी ने 6 महीने के बाद धनराशि ली, आधी निकाल। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर 5 में से आधी धनराशि निकालेगा तो कितनी बचेगी? 2.5। तो कैलकुलेशन हो जाएगा ना पॉइंट में, फालतू का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो एक काम करें हम लोग, इस पे एक एक जीरो अपने मन से बढ़ा लें। रेशियो में है ना, एक एक जीरो बढ़ा लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों आपकी पूंजी। ये बात समझ में आई? अब देखो आगे कहानी क्या भाई। कहता है कि 6 महीने बाद सी ने अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। तो अब हम लोग डायरेक्ट पूंजी गुणा टाइम कर रहे हैं, यानी अब प्रॉफिट के रेशियो की बात करेंगे, लाभ के रेशियो की। ठीक है ना? तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर आधी धनराशि निकाली तो कितनी बची? अगर 50 में से आधा निकाला तो 25 बचा ना। एक बात बताओ, ये जो 50 धनराशि थी तो क्या हुआ है, सी ने 6 महीने बाद निकाला है ना, 6 महीने बाद। तो ये जो 50 धनराशि थी ये 6 महीने तक तो लगी रही होगी ना व्यवसाय में। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद निकाला तो 6 महीने तक तो ये धनराशि लगी रही। फिर आगे क्या होता है, आधी निकाल ली तो कितनी बची? आधी, यानी 25 बची, और ये भी लगी रही होगी आगे के 6 महीनों के लिए। क्यों पता है? क्योंकि व्यवसाय जो है ना ये पूरे साल का है, 12 महीने के लिए। तो भैया पूरी धनराशि 6 महीने तक लगी रही। होता क्या है कि 6 महीने बाद सी पैसा कम पड़ जाता है तो बेचारा आधी धनराशि निकाल लेता है। तो आधी निकाल ली 50 में से, तो 25 बची ना, तो ये लगी रही 6 महीने के लिए। इतनी बात समझ में आई? देखो, अरे 6 महीने हो गए ना, टोटल 12 महीने, 1 साल का व्यवसाय है बंदे का। अब आगे कहानी देखो। कहता है आधा भाग निकाल लिया। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी, इस जगह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मेरे दोस्त, इस जगह है ए। यदि ए द्वारा लगाई गई धनराशि 27,000 थी तो वर्ष के अंत में मुनाफा 86,000 था। तो उस लाभ में ए और सी के बीच के हिस्से का अंतर क्या होगा? तो ये जो दे रहा है ना कि लगाई गई धनराशि 27,000 थी, इससे हमें कौनो लेना देना है नहीं, कौनो लेना देना ना है, इससे भी देखना कैसे होगा। अच्छा ये बताओ, जो ये धनराशि थी 30, ये तो पूरे 12 महीने के लिए रही कि नहीं रही भाई? क्यों पता है? अरे पूंजी गुणा समय कर रहे हैं, प्रॉफिट के रेशियो की बात कर रहे हैं इस जगह पे। और ये कितना 40 × 12, ये भी पूरे 12 महीने के लिए रही। तो अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो। अब सीधे हम लोग पहुँचते हैं लाभ के रेशियो में, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इस जगह हम लोग बात करेंगे लाभ के रेशियो की। तो ए का कितना है 30 × 12, यानी कि 360, यही तो है, देखो ना ज़रा, 30 × 12। और बी का कितना है 40 × 12, यानी कि 480। कितना? 480। अब सी की बात करते हैं। तो 50 धनराशि रही इसकी 6 महीने के लिए, देखो ज़रा। अरे 50 × 6 = 300 प्लस 25 × 6 यानी 150, यानी कि 450। 300 प्लस 150 यानी कि हो गया टोटल इसका 450। ये हो गया ना, ये आ गया लाभ का रेशियो। अब रेशियो में है भाई तो 0 से 0 कैंसिल कर लिया। अब देखो क्या होता है, 3 से काटो जरा 36 को 12 बार में, 48 कटेगा कितने बार में भाई? 16 बार में, और 45 कटेगा 15 बार में। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब देखो सवाल ने कहा क्या था। सवाल बोलता है कि वर्ष के अंत में मुनाफा होता है 86,000 का, तो उस लाभ में ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा? यानी ए और सी का अंतर बताता है, और मुनाफा 86,000 का टोटल दिया हुआ है। तो मुनाफा कितने का दिया है रे बाबू?
मुनाफा दिया है अपने को 86,000 का। सवाल कहता है कि मुनाफा हुआ है भाई 86,000 का, और अपने हिसाब से देखो ना मुनाफा, ये आया ना लाभ का रेशियो। अरे लाभ और मुनाफा एक ही बात है, हाँ कंफ्यूज ना हो। देखो कितना हुआ, 12 और 16 कितना हुआ, 12 6 18 और 10 28 और 15 भैया कितना हुआ 28 और 15 हुआ आपका टोटल 43। रेशियो में टोटल मुनाफा है 43 का। तो भैया लिख लिया, क्यों सुनो, ये है क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर और अपनी वाली वैल्यू नीचे। अब लगाना है गुणे का निशान। अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन में पूछ लिया है कि ए और सी के हिस्से के बीच अंतर क्या होगा। क्या पूछा है, ए और सी के बीच हिस्से के अंतर क्या होगा। तो ए और सी में अंतर देखो ना भाई, अरे ए है 12 और सी है 15, तो बीच का अंतर कितने का है 15 और 12 में। अरे बाबू है ना 3 का, तो 3 से कर देंगे गुणा, समझना बात को। अरे भाई क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर और अपनी वैल्यू नीचे, और जो निकालना है उससे गुणा, इतनी बात आ गई बात है समझ में। तो काटो 43 से 86 को, कितने बार में 2000, 43 से 86 1000 को काटोगे 2000, और 2000 गुणे 3 कितना हुआ रे बाबू, कितना हुआ 6000। तो ये आ गया आपका सी और ए के हिस्से का अंतर। आंसर आपका हो गया 6000। ये सवाल है आपकी SD यादव बुक का, हाँ भूलिएगा मत, SD यादव बुक का सवाल है, टाइप 3 का पहला नंबर। अब चलते हैं अगले सवाल पे, देखो जरा दूसरा सवाल क्या कहता है। हाँ बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िएगा, समझ में पक्का आएगा। ये देखो जरा अगला सवाल क्या कहता है, कहता है ए एक व्यवसाय 3500 में आरंभ करता है। क्या कहता है, ए एक व्यवसाय 3500 में आरंभ करता है और 5 महीने बाद बी उसका साझीदार बन जाता है। तो कौन कौन है रे बाबू, ए है एक बंदा बी है। ए ने रुपया लगा दिया है 3500, कितना 3500। अभी हम बात करेंगे पूंजी की, ठीक है, अभी बात हो रही है पूंजी की। ए ने रुपया लगा दिया 3500, फिर होता क्या है, बी कहता है 5 महीने बाद उसका साझीदार बन जाता है। अरे 5 महीने बाद साझीदार बन जाता है ना, तो यानी कि बी ने पैसा कितने महीने के लिए लगाया होगा, बी ने लगाया होगा 7 महीने के लिए पैसा, इधर समय चल रहा है, ये है टाइम, ठीक है। ए ने 3500 रुपया लगाया, 1 वर्ष का मैटर है, देखो 1 वर्ष बाद यानी 12 महीने के बाद है। ए ने 3500 रुपया लगाया 12 महीने के लिए, और होता क्या है कि बी आता है 5 महीने बाद और बन जाता है उसका साझीदार। तो अगर बी 5 महीने बाद आया तो कितने समय के लिए पैसा लगाया, क्या यहाँ से कैलकुलेट हो पाएगा। अरे भाई 1 साल का बिजनेस है 12 महीने का, और कोई बंदा 5 महीने बाद आता है अगर, तो 7 महीने के लिए ही तो पैसा लगाएगा। तो बी ने लगा दिया 7 महीने के लिए पैसा। फिर कहता है 1 वर्ष के बाद दोनों में लाभ को 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का पूंजी निवेश ज्ञात करो। अरे इतना मैटर देख के आपको कुछ याद आ रहा है क्या, बेसिक क्लास में हमने एक फार्मूला बताया था क्या, अरे CA गुणा TA, याद आया, बट्टा में CB गुणा TB बराबर PA बट्टा PB, आया याद क्या, CA गुणा TA बटे CB गुणा TB बराबर PA बटे PB। अब सोच रहे होगे कि ये CA का मतलब क्या है। अरे भाई A की पूंजी A का टाइम, B की पूंजी B का टाइम, और A का प्रॉफिट बटे B का प्रॉफिट। तो एक बात बताओ, A की पूंजी कितनी है 3500, A का टाइम कितना है 12 महीने, B की पूंजी नहीं पता है तो X मान ली, B का टाइम है 7 महीने, और लाभ को किस रेशियो में बांट दिया गया भाई, ये देखो ना, लाभ को बांटा है 2:3 के रेशियो में, यानी कि A को मिला है 2 रुपया तो B को मिला है 3 रुपया। तो हो गया भाई, हो गया रे बाबू, A को 2 और B को 3। अब सॉल्व करके निकालना है सिर्फ x की वैल्यू। 7 से काटो 3500 को 5 बार में यानी 500, और 2 से काटो कोई 12 को 6 बार में यानी 500 गुणे 6 3000, कितना 500 गुणे 6 3000, और 3000 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9000। अरे देखो ना भाई, यहाँ से 500 गुणे 6 3000, और इस वाले 3 का तिरछा गुणा होगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3000 गुणा 3, यानी कि 3000 गुणा 3 कितना होता है 9000। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई बात समझ में।
ये हो गया आपका राइट आंसर 9000। कुछ नहीं था सवाल में, सिर्फ फार्मूला रखना है, सी ए गुणा टी ए बटे सी बी गुणा टी बी बराबर पी ए बटा पी बी। उत्तर निकल के आया 9000। अब चलें अगले सवाल पे। देखो जरा अगला सवाल क्या कहता है। ये है अगला सवाल। इसमें देखो जरा, कहता है तीसरा सवाल है ये बाबू, ये है आपका तीसरा सवाल आज का। कहता है ए बी सी एक साझेदारी में शामिल हुए। कौन कौन आदमी है? एक बेचारा ए, एक बी और तीसरा सी शामिल हो गए और उनकी पूंजियाँ मतलब अरे भैया पैसा 1:3, 1:4 और 1:5 के अनुपात में लगा दिया। तो पहले तो ये रेशियो जो बट्टा में है ना इसको करो सही। ये जो रेशियो बट्टा में है ना इसको सही करो जरा। कैसे सही होगा पता है? पलटो रेशियो को, 1/3 है ना, ए का रेशियो निकालना है तो 3 को गायब करो। 5 × 4 कितना हुआ? 20। ए के सामने 20 और बी निकालना है ना तो बी वाले को गायब करो। 3 × 5 यानी ए और सी का गुणा कितना? 15। अब सी वाले को निकालना है तो इसको गायब कर दो पूरे को। 4 × 3 कितना हुआ? 12। ए बी और सी की पूंजी का रेशियो कितना है? 20, 15, 12। ए बी और सी की पूंजी का रेशियो कितना आ गया रे बाबू? 20:15:12। इस बात में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे फिर से देखो नहीं आया तो इतनी बात तो समझ में आती ना कि पूंजी का रेशियो ये है 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। तो हमने रेशियो जब पढ़ाया था तो उस क्लास में बताया था कि रेशियो कभी बट्टा माना होता है। तो ये बट्टा में है ना तो इसको करना है सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व। तो काम क्या होता है, ए के सामने 1/3 है ना, अब ए निकालना है तो ए वाले को गायब कर देंगे। गायब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 × 5 20 इसके सामने। अब बी निकालना है तो इसको गायब करेंगे रे बाबू। अब 3 × 5 कितना हुआ? 15। अब निकालना है सी तो गायब किया इसको, 4 × 3 हो गया ना 12। ये आ गया पूंजी का रेशियो। अब होता क्या है, कहानी आगे क्या हुई देखो जरा। ए 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। ये काम क्या करता है? 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस ले लेता है। तो देखते हैं भाई ए की कहानी क्या हुई। ये पहुँचे ए के पास। ए ने क्या किया, ये जो 20 रुपया था ना, क्या ये जो 20 रुपया है ए का, इसने काम ये किया कि ये 20 रुपया 4 महीने तक तो लगाया और 4 महीने के बाद कहानी क्या हुई कि आधा ले लिया वापस। और जब आधा वापस ले लिया ना तो बचा 10 रुपया और 4 महीने तक लगाया था तो ये 20 रुपया इसका लगा रहा 4 महीने तक। आधा वापस लिया तो कितना बचा? 10 रुपया। महीने कितने बचे? 8 महीने। ये 10 रुपया लगा ए का जो कहानी हुई, ये 20 रुपया तो इसका लगा रहा 4 महीने तक, फिर आधा लिया वापस तो ये इसका 10 रुपया लगा रहा 8 महीने तक। ये हो गई ए की टोटल पूंजी। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो जरा क्या कहानी भाई। ये आगे कहानी हुई है आपकी ये कि 4 महीने के अंदर में पूंजी का आधा वापस ले लेता है, बाकी कोई डाटा नहीं दिया है और टोटल लाभ दे लिया। तो अब हम लोग डायरेक्ट प्रॉफिट पे काम कर लेते हैं। ये ए का हो गया और बी का क्या सीन है? अरे ये 15 रुपया इसका 12 महीने तक लगा रहा बेचारे का पूरा और सी वाले का 12 रुपया 12 महीने तक। ए भाई इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि ये 20 रुपया इसका 4 महीने तक लगाता है और 4 महीने बाद आधा निकाल लेता है। तो 10 रुपया 8 महीने के लिए लगा दिया, आधा निकाला ना 20 में। अरे तो 10 रुपया तो लगा रहा, जो 10 लगा रहा वो 8 महीने तक लगा रहा। और बी वाले का 15 रुपया पूरा 12 महीने और सी वाले का 12 रुपया टोटल 12 महीने लगा रहा। इसमें कोई दिक्कत ना भाई इसको। अब देखो जरा, तो ए का कितना हुआ? 20 चौको 80 और 10 × 8 80। अरे भैया 80 इधर से प्लस 80 इधर से, यानी 80 हो गया 160 रेशियो। अब बी वाले में काम क्या होगा? 15 × 12 कितना होगा रे बाबू? 180। और ये कितना हुआ? 12 × 12। बच्चा को पता है कि 12 × 12 144 होता है। पता है ना? गलत तो नहीं बोल रहे कि बच्चा को पता है, सबको पता है कि नहीं? 12 का स्क्वायर होता है 144। अब काम क्या करना है बाबू? 4 के पहाड़े से सबको काट लो। इसको काटोगे तो 40 बार में, इसको काटोगे तो 4 चौको 16, 2 बचे 45 बार में, और इसको काटोगे तो 4 3 12, 2 36 बार में। ये आ गया आपका लाभ का रेशियो। पता है क्यों आया लाभ का रेशियो? ये भैया पूंजी देखो ये था
और पूंजी गुणा समय कर दिया ना, तो पहली क्लास में बताया है कि लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। तो जब पूंजी गुणा समय कर दिया ना, तो ये आ गया लाभ का रेशियो। लाभ का रेशियो कितना है? 40, 45, 36। अब जरा देखो सवाल में क्या कहा है। सवाल में कहा कुल लाभ होता है 847 का। क्या दिया है? कुल लाभ दिया है 847 का। तो आपको भी कैलकुलेट करना होगी कुल लाभ हमको कितना हुआ भाई। अरे देखो ना, 40, 45 और 36 जोड़ो जरा। 40, 40, 80 और 5 85, 85 और 6 91, 91 और 30 कितना हुआ रे बाबू? अरे 90, 30, 120 और 1, 121। अपने को कुल लाभ हुआ 121 का। इतनी बात तो पता हो गई ना। अपने को कुल लाभ कितना हुआ? 121 का। ये हुआ ना ये वाला लाभ अपने को। और सवाल कहता है, सवाल कहता है कि लाभ होता है हमको 847 का। सवाल कहता है ये, और अपने को हुआ है 121 का। तो ये नीचे बात बता दें फिर से। अरे क्वेश्चन की वैल्यू ऊपर, कुल लाभ कहता है 847 और अपनी वैल्यू नीचे, क्योंकि कुल लाभ आया है अपना 121। उल्टा सीधा ना करना, ये कुल लाभ ये भी है, कुल लाभ ये भी है, इसलिए दोनों ऐसे बट्टा में हुए। या तो आपस में बराबर भी कह सकते हैं इनको, ये भी टोटल लाभ ये भी टोटल लाभ, इसलिए दोनों आपस में बराबर कह सकते हैं। ये बात समझ आई? अब देखो जरा क्वेश्चन में पूछ क्या लिया है आपसे। क्वेश्चन में पूछा है इतनी बात, तो कहता है ए का अंश ज्ञात करो। ए का अंश ज्ञात करो। ए का अंश ज्ञात करने का मतलब समझे भाई। अरे इसका प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 40, तो कर देंगे 40 से गुणा। एक अंश कितना है ना, देखो ये एक अंश है 40, तो बस कर देंगे 40 से गुणा। किससे? 40 से हो गया गुणा। तो ये 121 से 847 कितने बार में कटा रे बाबू? 7 बार में ना। काट के देख लेना, 7 बार में कटेगा। 121 7 847, अरे 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14, 7 एक अन्नम 7 1 8। तो कितना हो गया? 7 गुणे 40, 40 गुणे 7 कितना होता है? 280। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। कितना? ये 280 हो गया आपका राइट आंसर। तो अब बता दें आपको कि SD यादव बुक का पार्टनरशिप का ये टाइप 3 हो गया है ख़त्म। एक टाइप बचता है टाइप 4, वो आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। और हाँ, अगर चैनल में नए व्यूअर है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।